स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं प्राची पाराशर। शाम के 5 बज चुके हैं। वक्त हो गया है मुकाबला का। आज दिल्ली के दंगल का सियासी सूरज योजनाओं पर बहस के साथ निकला। कौन कितना फ्रॉड, दोपहर तक इस पर बवाल होता रहा, लेकिन शाम ढलते ढलते मुद्दा कैश कांड तक पहुंच गया। दिल्ली में योजनाओं की लड़ाई कैश तक कैसे आई, ये सिलसिलेवार तरीके से आपके सामने रखती हूं। सुबह सुबह जब दिल्ली वालों ने अखबार खोला तो सामने 2 विज्ञापन दिखे। विज्ञापन थे दिल्ली सरकार के हेल्थ डिपार्टमेंट और विमेन एंड चाइल्ड वेलफेयर मिनिस्ट्री के। दोनों ही विज्ञापन थे तो दिल्ली सरकार के, लेकिन हैरान करने वाली बात यह थी कि दोनों विज्ञापन अपनी ही सरकार के खिलाफ थे। केजरीवाल महिलाओं को 2100 रुपए देना चाहते हैं, बुजुर्गों को मुफ्त इलाज देना चाहते हैं, लेकिन संबंधित मंत्रालयों को बिना बताए। मामला बढ़ा तो केजरीवाल खुद सामने आए, इसे झूठा नोटिस करार दिया और लगे हाथ अपने पक्के सूत्रों के हवाले से ऐलान कर दिया कि दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी गिरफ्तार होने वाली हैं। और ये सब बीजेपी की साजिश है, क्योंकि बीजेपी मुफ्त की योजनाओं को बंद करना चाहती है। दोपहर तक इस मसले पर केजरीवाल एंड कंपनी को फ्रॉड बताने वाली बीजेपी शाम होते होते खुद ही कैश कांड के लपेटे में आ गई। बीजेपी नेता प्रवेश वर्मा के घर से निकलने वाली महिलाओं के हाथों में एक पैकेट और गौर से देखने पर उसमें 1100 रुपए दिखे। महिलाओं ने कहा, हमें कुछ पता नहीं। प्रवेश वर्मा ने कहा कि उनकी संस्था महिलाओं को सहायता राशि दे रही है। कुल मिलाकर कोई पैसे बांटने के लिए एडवांस में सिग्नेचर करा रहा है तो कोई सीधा कैश पहुंचा रहा है। अब सवाल यह कि क्या दिल्ली के चुनाव में कैश फॉर वोट का खुला खेल शुरू हो चुका है? सवाल यह भी कि कौन किसको खरीद रहा है, और सबसे अहम यह कि क्या जनता के मुद्दों पर कैश भारी पड़ रहा है। आज इसी पर करेंगे मुकाबला, लेकिन आइए आपको सुनवाते हैं पहले कुछ अहम बयान। क्या महिला बाल विकास के वेबसाइट पर इस तरह की कोई योजना आई है? नहीं आई है। क्या इस योजना की कोई अधिसूचना हुई है? नहीं हुई है। क्या इसकी योग्यता क्या होगी, इसका कोई क्राइटेरिया तय हुआ है? नहीं हुआ है। तो वेबसाइट नहीं बनी, क्राइटेरिया तय नहीं हुआ, कोई अधिसूचना नहीं आई, तो आप महिलाओं से साइन कैसे करा सकते हो? और अगर ऐसा साइन करा रहे हैं तो अब आतिशी जी को जवाब भी देना पड़ेगा और इस दोष का भागी भी बनना पड़ेगा। जाहिर तौर पे ये चुनावी घोषणा है। चुनावी घोषणा के बेसिस पे जनता को भरोसा है, तो जनता को भरोसा है, जनता रजिस्टर कर रही है। जो जो लोग रजिस्टर कर रहे हैं उन लोगों को चुनाव के बाद हम अपने ये वाली वो दिलाएंगे, उनको ये बेनिफिट दिलाएंगे। इनका पूरा मकसद है कि जनता को 2100 रुपए की योजना का बेनिफिट ना मिले। इनका पूरा मकसद है कि जनता को संजीवनी योजना का बेनिफिट ना मिले। देखिए, ये तो भारतीय जनता पार्टी की पूरी सच्चाई सामने आ गई है कि उनको पता है कि उनके पास एजेंडा नहीं है, उनके पास कोई सीएम का चेहरा नहीं है, उनके पास 10 साल का काम नहीं है, उनके पास दिल्ली के लोगों के लिए कोई वादे तक नहीं है। तो इसलिए अब वो पैसे बांटने पे आ गए हैं। मैं तो फिर से ये कहूंगी, ईडी सीबीआई तुरंत जाए प्रवेश वर्मा जी के सरकारी घर में। 20 विंजर प्लेस में अभी करोड़ों रुपए कैश पड़ा हुआ है। अभी रेड होगी, सारा पैसा वहां से बरामद होगा। मैं पिछले 11 दिन से जो देख रहा हूं यहाँ की महिलाओं का दुख, वो केजरीवाल जी पिछले 11 साल से नहीं देख पाए। मेरे से उनका दुख जो है वो देखा नहीं गया। तो ही मैंने ये फैसला किया कि मैं सभी महिलाओं को हर महीने मेरी संस्था की तरफ से हम एक योजना बनाकर उनको मासिक एक जो है सहायता करेंगे। और हमने उनके फॉर्म भरे और हमने उनको ये सहायता राशि देनी शुरू करी। तो कैश पर अलग अलग बयान, अलग अलग तर्क सामने आ रहे हैं। कोई महिलाओं की मदद का हवाला दे रहा है तो कोई किसी को किसी की बौखलाहट बता रहा है। क्या है इस कैश कांड की सच्चाई और दिल्ली के दंगल में क्या हो रहा है, इसी पर करते हैं चर्चा की शुरुआत। अभी 2 खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ हैं। रजत सेठी राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर हमारे साथ हैं और उमेश सब्रवाल नेता कांग्रेस हमारे साथ हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। राजनीतिक चर्चा शुरू करूं, आरोप प्रत्यारोप तो एक दूसरे पर लगाए जाएंगे, एक दूसरे की बातों को खारिज किया जाएगा, लेकिन पहले मैं रजत आपके पास आ रही हूं।
आप मुझे समझाइए दिल्ली में हो क्या रहा है। एक तरफ केजरीवाल ऐलान करते हैं और वो तो कह रहे हैं ना भाई हम चुनावों के बाद 2100 रुपए देंगे, उससे पहले ही उस पर ये कह देना ये फ्रॉड है, ये सब कुछ गलत है, हमें परेशान किया जा रहा है। जी सीधा कह रहे हैं। देखिए, दिल्ली में कॉपी पेस्ट मॉडल चल रहा है। निश्चित रूप से महिलाओं को एक आर्थिक मदद देने का जो एजेंडा था, सबसे पहले शिवराज जी ने मध्य प्रदेश में लागू किया था और एक ऐसा सेफ्टी नेट बनाया था महिलाओं के लिए, जिसके ऊपर उन्होंने करीब करीब 1 दशक लंबा काम किया। उसके बाद हर राजनीतिक पार्टी, भाजपा समेत हर राजनीतिक पार्टी ने शिवराज जी का ये मॉडल को उठाया और अपने अपने प्रदेशों में लाने की कोशिश करी, चाहे उसमें तेलंगाना में कांग्रेस की सरकार हो, कर्नाटका में कांग्रेस की सरकार हो, या महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व की सरकार हो, या फिर अब दिल्ली में जो हम देख रहे हैं, ये सिर्फ कॉपी पेस्ट का मॉडल है, जो कि हर राजनीतिक दल अपनी कमियों को छुपाने के लिए चुनाव के ऐन मौके से पहले ये लुभाने की कोशिश की जाती है। ये चीज स्क्रिप्ट इतनी पुरानी हो गई है, जिसमें कि जो राजनीतिक दलों की जो सरकारें रही हैं, जब वो 5 साल कुछ काम नहीं कर पाती हैं, मैं क्रॉस पार्टी लाइन बात कर रहा हूं, मैं गैर राजनीतिक बात कर रहा हूं इस बात पे, जब उनको अपनी कोर नीतियों पे भरोसा नहीं है जो उन्होंने 5 साल किया, तो ये पैसे बांटने की विधि पे उतर आते हैं। इनको लगता है यही एकमात्र तरीका है जिससे बचे खुचे वोट मिल जाएंगे और वो सत्ता में वापस आ सकते हैं। और ये फॉर्मूला, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता रजत जी कि ये जो फॉर्मूला है ये बड़ा हिट साबित होता है, ये वोट की गारंटी साबित हो जाता है। आलसीपना है ना हमारे राजनीतिक दलों का। बिल्कुल, मेरे साथ राजनीतिक मेहमान जुड़ गए, मैं उनके पास चली जाती हूँ, उनसे ही जान लेती हूँ कि इसके पीछे का मकसद क्या है। शाजिया आलमी जी जुड़ गई है मेरे साथ, भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता, और आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता राजेश गुप्ता मेरे साथ जुड़ गए। राजेश जी, आपसे मेरा सवाल है, सरकार भी आपकी, नोटिस भी सरकारी, एडवर्टीजमेंट भी सरकारी, कौन सच्चा कौन झूठा, जनता जाए तो जाए कहां, किस पर यकीन करे? प्राची जी ये तो बहुत आसान है। शाजिया जी एक सेकंड, राजेश जी से सवाल था बात को समझता हूँ। दिल्ली का तो एक बोलिए राजेश जी, बोलिए जी। दिल्ली का बच्चा इस बात को जानता है, बल्कि देश के कोने में बैठा हुआ हर व्यक्ति जो बाबा साहब अम्बेडकर को, देश के संविधान को प्यार करता है, वो इस बात को जानता है कि भाजपा की क्रोनोलॉजी है, वो इसी तरीके से गेम प्लान करती है। उन्होंने जितने बड़े अधिकारी हैं उनमें से ज्यादातर को डराया धमकाया हुआ है, और जो विज्ञापन दिल्ली सरकार दिया करती थी, आपको मालूम है कितने बड़े बड़े झूठ बोल के किए, इतने बड़े बड़े विज्ञापन देते हैं, तो दिल्ली सरकार के रुकवा दिए और अब एलजी साहब के माध्यम से वो विज्ञापन छपते हैं। तो जब ये देखा कि 2 ही दिन के अंदर अरविंद केजरीवाल जी पे इतना भरोसा दिल्ली की जनता दिखा रही थी कि लाखों 12 लाख से ऊपर रजिस्टर्ड महिलाओं ने 2100 रुपए के लिए, और जो बुजुर्ग है हमारे, उन्होंने संजीवनी स्कीम के तहत करा दिए, तो ये बुरी तरह घबरा गए, क्योंकि इंटरनल सर्वे सभी पार्टियों के होते हैं, इनको पता था कि 70 की 70 सीटें चली जाएंगी। और पहले भी इतिहास में एक बार ये सिर्फ 3 सीटें जीते हैं, एक बार बहुत बड़ा शोर मचा के शाहीन बाग का झूठ फैला के भी सिर्फ 8 सीटें जीत पाए। तो उसके बाद में डर था कि भाई तो 70 की 70 जा रही हैं, तो अब कैसा तरीका आजमाया जाए। तो पता ही नहीं तो किसी सरकार में कोई ऐसा हो सकता है कि उसी सरकार के अंदर से कोई विज्ञापन दे दे। तो इनकी सोची समझी रणनीति है। अब इस पे काम होगा, जो दोषी अधिकारी होंगे उसके ऊपर बात करी जाएगी। अब उसके बाद में बच के निकलना, झूठ बोलना, बस दिल्ली की जनता को जो एडवर्टीजमेंट है वो मेरे हाथ में भी है, ताकि वो परेशान, वो मेरे हाथ में भी है। दोनों ही जो एडवर्टीजमेंट आज अखबार में छपे हैं वो मेरे हाथ में भी है। डिपार्टमेंट की तरफ से तो ये पूछा जा रहा है ना, मैं भी आपसे पूछना चाह रही हूँ, योजनाओं का ऐलान आप कीजिए, चुनावी योजनाओं का ऐलान किया जाता है, जनता को लुभाने की कोशिश की जाती है, आप 1000 की जगह 2100 रुपए देना चाहते हैं, आप बुजुर्गों को फ्री में इलाज देना चाहते हैं, सर ठीक है, लेकिन ये जो रजिस्ट्रेशन करवाए जा रहे हैं ना, ये जो सिग्नेचर करवाए जा रहे हैं पहले से पहले, वो जानना चाह रहा है ना, वो डिपार्टमेंट कह रहा है हमें नहीं पता इसके बारे में कुछ भी कि रजिस्ट्रेशन क्यों और कहाँ कैसे हो रहे हैं। तो ये नोटिस तो फिर सही है ना, जानकारी तो देनी पड़ेगी डिपार्टमेंट को। पूछ रहा हूं कि दिल्ली सरकार के उस विभागों को, प्राची जी, दिल्ली सरकार के किसी विभाग को या फॉर दैट मैटर किसी भी विभाग को ये विज्ञापन देने की जरूरत अखबारों में क्यों पड़ गई? किसी ने उनसे पूछा था? आप कुछ सोच के देखिए कि उन्होंने ऐसे करा होगा या किसी ने करवाया। आप जानते हैं कि इनकी यही हल्की राजनीति है कि ये हमसे पॉजिटिव पॉलिटिक्स नहीं कर सकते। अब जरा एक बात बताइए, ये महाराष्ट्र में घाटे की सरकार में 1500 रुपए 1600 रुपए दे सकते हैं,
ये लाडली योजना मध्य प्रदेश में चला सकते हैं जहां घाटे की सरकार है। दिल्ली की 77,000 करोड़ की सरप्लस रेवेन्यू की सरकार के अंदर हम देते हैं तो उनको दिक्कत होती है। पहले कहते थे रेवड़ी थी, उसमें शोर मचाया इन्होंने। ये खुद भी 80,000 करोड़ को कहेंगे राशन दे रहे हैं तो कोई बात नहीं। राजेश, इतने नेताओं के बयान मैंने सुने, किसी ने ये नहीं कहा कि आप योजना गलत लेकर आए हैं, किसी ने पैसे पर सवाल नहीं खड़े किए। सब ये सवाल खड़े कर रहे हैं कि महिलाओं की जो लाइन लगी हुई है, जो फॉर्म पर सिग्नेचर हो रहे हैं, वो आप किस आधार पर कर रहे हैं? कोई नोटिफिकेशन है वेबसाइट पर? कोई आपने क्राइटेरिया तय किया है क्या? किस बिना पर ये सब कुछ हो रहा है? सुनिए, दिल्ली के बजट के अंदर शुरुआत में ही 2,000 करोड़ रुपए स्कीम के लिए रखे गए। अरविंद केजरीवाल जी ने जब कैबिनेट के अंदर ये पास हुआ तो उसके बाद में जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, दिल्ली की सीएम आतिशी जी के साथ में बैठ के बड़ा क्लियर, बड़ा कैटेगोरिकली कहा कि अभी हम 1,000 रुपए की स्कीम के लिए करेंगे और उसके बाद में चुनाव के बाद में हम 2,100 रुपए देंगे। हमने पहले ही बता दिया कि 2,100 रुपए बाद में आएंगे। उसके बाद में लोगों का विश्वास है, लोग आना चाहते हैं, लोगों को मालूम है केजरीवाल जो कह रहे हैं उसे करेंगे। हमने पहले कहा था बिजली माफ, पानी माफ, हमने करा ना। हमने क्या नहीं, हमने कहा बस में महिलाओं की यात्रा फ्री होगी, हमने करी ना। ठीक, यानी कि जो सिग्नेचर कर देगा, जो रजिस्ट्रेशन करा लेगा, उसी को पैसे मिलेंगे। ये क्राइटेरिया है राजेश जी, जो सिग्नेचर करा लेगा, जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म भर देगा, उसी को पैसे मिलेंगे अगर आपकी सरकार आती है। पहली बार मैं आपको थोड़ा ठीक कर दूं कि हम उनके साथ में उनको बुला रहे हैं, उनके वोट, अच्छा उनके साथ में उनके वोटर आईडी भी चेक करते हैं, क्योंकि इन्होंने षड्यंत्र के तहत, ये सबको मालूम है, दिल्ली के अंदर जब एमसीडी के चुनाव थे, इन्होंने 1 साल चुनाव को डिले करा, परिसीमन करा, टेढ़ी मेढ़ी सीटें काटी और साथ में उनके वोट काटे। उस सबके बावजूद ये हारे। इनका ये मोडस ऑपरेंडी है, ये लोगों को भटकाते हैं, भड़काते हैं, बांटते हैं, उसके बाद में वोटों को काटते हैं और इधर उधर से टेढ़े मेढ़े वोटों को जुड़वाते हैं। सारे गेम रचने का प्रोपेगेंडा इनका है। और जब उसमें फंसते हैं तो उसके बाद में आपने चंडीगढ़ में देखा था ना प्राची जी, आपकी टीवी पे मैंने खूब डिबेट करी थी, आपने देखा होगा कैसे एक इनका खुद पीठासीन अधिकारी बैठ के वोटों के साथ बेईमानी कर रहा था। सुप्रीम कोर्ट को जो आप कह रहे हैं डिपार्टमेंट को भी यही लग रहा है और कुछ भी नहीं है, आपके मंत्रालयों को भी यही लग रहा है कि आप सिर्फ पर्सनल डिटेल जो है वो वोटर्स के अपने पास रखना चाहते हैं। खैर, इस बहस को प्राची जी मैं ये कह रहा हूँ, डिपार्टमेंट ने वो ऐड क्यों दी प्राची जी? हाँ। डिपार्टमेंट ने ऐड क्यों दी? मैं पूछ रहा हूँ किसने दिलवाई वो ऐड? आपकी सरकार है, आपको नहीं पता तो किसको पता होगा? अच्छा, मैं जवाब ले लेती हूँ, शाजिया अलमी जी से जवाब ले लेती हूँ। शाजिया अलमी जी, ये तो सिर्फ एडवांस में सिग्नेचर करा रहे हैं, आप तो एडवांस में पैसे दे रहे हैं। महिलाएं इकट्ठा हो गई आपके नेता के घर के बाहर, मेरे सहयोगी वहां पर पहुंचे थे। जो पैकेट्स हैं उसमें कुछ कुछ पैम्पलेट्स हैं, कुछ कागजात हैं और 1,100 रुपए का एक पैकेट भी है। वो क्या है? जी तो प्राची जी, जब आपके सहयोगी भी पहुंचे और सरेआम परवेश वर्मा जी, जो ना तो चुने हुए प्रतिनिधित्व हैं और ना ही मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगा है, तो अगर वो पैसे दे रहे हैं महिलाओं को और सबके सामने दे रहे हैं, उसमें क्या दिक्कत है? क्या आप नहीं करती चैरिटी? क्या मैं नहीं करती? आप भेज सकती हैं मेरे घर कभी भी। और कौन रोक रहा है? किसने रोका है किसी को पैसे देने से? खासतौर से वो पुरानी संस्था जो लगातार मदद करती आ रही है, जो करीब 25 साल पुरानी संस्था है और एनजीओ है। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है, ना तो एमसीसी कोड है, ना आप पर मनाही है, ना मेरे पर, ना परवेश वर्मा सांसद है, ना विधायक, ना उनका नाम अभी दिया गया है, ना एमसीसी का कोई कोड लागू है। तो क्या दिक्कत हो गई? और सरेआम अगर कोई रिश्वतखोरी करेगा तो क्यों करेगा? अगर कोई रिश्वतखोरी कर रहा है तो केजरीवाल जी कर रहे हैं। वो जानते हैं कि इसमें 10,000 करोड़ रुपए जाएंगे एक्स्ट्रा, जो सब्सिडी लिस्ट है वो ये भी जानते हैं और दुनिया जानती है। दुनिया को बताना चाहिए कि ना तो दिल्ली के कैबिनेट ने इसे मंजूरी दी है, ना तो इसको कहीं से क्लियरेंस मिला है। प्लानिंग आयोग ने सिरे से इसको खारिज किया है कि ये फाइनेंशियली टेनेबल नहीं है, इसका जो कर्जा है वो बर्दाश्त नहीं कर पाएगा बजट। और मैं आपसे पहले बता दूं कि 31 साल में पहली बार दिल्ली में विधानसभा स्थापित होने के बाद के पूरे इतिहास में पहली बार ऐसा हो रहा है। और ये हम सब दिल्ली वासियों के लिए बहुत ही शर्म की बात है कि दिल्ली जो लगातार टैक्स नॉन टैक्स की जो रिसीट्स होती थी वो हमेशा ज्यादा होती थी एक्सपेंडिचर से। और अब क्या हाल है? अब पहली बार जो है 24-25 में आप देखेंगे कि किस तरह से बाकायदा जो है मकरूज हो रहा है, डेट बढ़ रहा है और डेफिसिट आ रहा है। ये तो हाल किया है भाई साहब ने। अब दूसरी बात, आप सुरक्षा कवच दे रहे हैं, संजीवनी योजना दे रहे हैं, आयुष्मान योजना को मना कर रहे हैं, वो देने नहीं दे रहे हैं। मतलब दिल्ली के नागरिकों के लिए ऐसी नफरत
और ऐसी फिक्र की कमी। शाजिया और वो जी। इंसान जो कोविड के दौरान जो सबसे खराब वक्त था, अपने लिए 50 करोड़ रुपए आ रही हूँ के राजेश। सुनहरे और सोने के गोल्ड प्लेटेड कमोड, शौच के, नहीं मुझे खत्म करना, आपने बहुत वक्त दिया, मैं एक एक करके बयान करना चाहती हूँ। हाँ, बोलिए ना, और मैं बोलिए। पुरजोर तरीके से इनके खोखलेपन को और इनकी बदमाशी को और उनकी शरारत को और इश्तिहार की बात कर रहे हैं। भाई साहब राजेश जी, आपने तो चीफ सेक्रेटरी को बुलाकर घर में मारा पीटा है। देश के इतिहास में ऐसा नहीं हुआ जो आम आदमी शाजिया जी, पार्टी मेरे ने दो किया सवाल कि हैं CM आपसे। की नाक शाजिया की जी, थी आप और लोग उसके लिए आपस में आरोप चार्जशीट हुए। प्रत्यारोप करते प्रकाश रहिएगा, जायसवाल और लेकिन ये आनंद कैश को लेकर मेरे आपसे दो सवाल हैं शाजिया जी, उन सवालों का जवाब दे दीजिए, उन सवालों का जवाब दे दीजिए शाजिया जी। उसके बाद राजेश जी के पास जाऊंगी। मैं आप ही के पास हूं, मैं कहीं नहीं जा रही शाजिया जी, मैं आप ही से सवाल कर रही हूँ। आपको भी मैंने सवालों का जवाब दिया। पूरा उतना ही लंबा वक्त दूंगी मैं आपको जितना मैंने राजेश गुप्ता जी को दिया है। एक सवाल मेरा ये, आप करिए चैरिटी, अच्छी बात है, आप पीड़ित, शोषित या गरीब महिलाओं की आप हेल्प करना चाह रहे हैं, लेकिन प्रवेश वर्मा तो सांसद भी थे, तो क्या तब हेल्प की जा सकती थी? और सिर्फ कैश क्यों, आप लोग तो डायरेक्ट पेमेंट पे यकीन करते हैं ना, आप लोग तो डिजिटल भारत की बात करते हैं, यहाँ तो आप कैश दे रहे हैं। तब भी हो रही थी, प्राची जी, तब भी हो रही थी। प्राची जी, मैं तफसील से इसका जवाब दे दूं आपको, मैंने हालांकि दिया है, आप कह रही नहीं दिया। प्रवेश वर्मा जी और उनके पिताजी की जो एनजीओ है, खुले आम लगातार हर एक मौके पर पैसे भी देती है और हर तरह से हेल्प भी करती है। और खुले आम, आप खुद ही कह रही हैं आपके सहयोगी मौजूद हैं, आप खुद ही कह रही हैं कि वो सांसद नहीं हैं, अभी तो उनका नाम भी नहीं हुआ है, सामने नहीं आया है कि वो लड़ेंगे चुनाव की नहीं लड़ेंगे, कोई ऑफिशियल लिस्ट में नहीं है। तो आप दे सकती हैं, मैं दे सकती हूँ, प्रवेश वर्मा क्यों नहीं दे सकते? खुलेआम क्यों नहीं कोई दे सकता? आप बताइए, को किसने रोका है? ऐसा कौन सा कानून है इस देश में जो रोक रहा है? मैं नहीं कह रही रोक रहा है, ऐसा कौन सा कानून है? अरे मैं नहीं कह रही शाजिया जी रोक रहा है, मैं कह रही हूँ आप चैरिटी कर रही हैं, अच्छी नियत से कर रही हैं, बहुत अच्छी बात है, चैरिटी करिए अगर प्रवेश वर्मा कर रहे हैं। बस जहन में एक सवाल आता है, आप डिजिटल भारत की बात करते हैं, आप कहते हैं कि पैसे खाते में जाते हैं, यहाँ तो कैश दिया जा रहा है, और जब महिलाओं से बात की जा रही है तो उनको नहीं पता है कि उनको कैश क्यों दिया गया है, वो नहीं बता पा रही है कि वो यहाँ पर क्यों आई थी, इसीलिए सवाल बन जाता है आपसे शाजिया जी। अरे उनको नहीं पता था वो क्यों आई हैं। अगर वो पैसे रिसीव कर रही हैं और संस्था के तहत उनको दिए जा रहे हैं पैसे, या तो आप पता कीजिए कि किस कॉन्स्टिट्यूएंसी से हैं, कहां से हैं। अगर महिलाओं का कोई जुट आ रहा है और बाकायदा उनको पहले सालों साल से पैसे नकद के तौर पर, लेकिन जो पूरी तरह से एक कहना चाहिए कि वो अनअकाउंटेड पैसे नहीं है, तो उसमें क्या दिक्कत है? वो पैसे अनअकाउंटेड नहीं हैं, वो पैसे का कहीं 500 रुपए प्रत्येक महिला को, और उसमें से मुझे लगता है 50-60 महिलाओं को दिया गया है। मुझे कोई दिक्कत नजर इसमें नहीं आ रही, कोई दिक्कत नजर नहीं आ रही, लेकिन वो मैम जिसकी हम हेल्प करते हैं ना शाजिया जी, महिलाओं को पता होता है कि उनको कैश क्यों दिया जा रहा है। मैं अगर जरूरतमंद हूँ, मैं पैसे मांगने गई हूँ, तो मुझे पता होगा कि मैं पैसे मांगने गई हूँ और यहाँ से मुझे पैसे मिले हैं। महिलाएं बता नहीं पा रही हैं कि उनको पैसे क्यों मिले हैं, इसीलिए आम आदमी पार्टी आपसे सवाल पूछ रही है। आपको कैसे मालूम? नहीं, आपको कैसे मालूम कि महिलाएं बता नहीं पा रही हैं? मैंने अभी आपको बताया कि मेरे सहयोगी वहां थे, बुलाया हो राजेश आम आदमी पार्टी ने। अरे मैं खत्म तो कर लूं प्राची, आप ही की खत्म तो कर लूं जवाब। प्राची बोले फिनिश, बोले आई जस्ट वांट टू फिनिश, बोले आप बताइए। अरे भाई मुझे मैं ये कह रही हूं, जिन महिलाओं ने आपसे बताया है, मुझे तो पता नहीं चला ऐसी महिलाओं का, हो सकता है आम आदमी पार्टी ने इस एनजीओ के पास भेजा हो और कहा हो कि हमें बुलाया गया है, मतलब ऐसे तो कुछ भी हो सकता है। खुलेआम प्रवेश वर्मा जी जो पब्लिक सर्वेंट नहीं है, ना एमएलए है, ना अब आपकी इजाजत हो तो मैं सवाल का जवाब देती हूँ, बहुत वक्त गुजर गया है। मेरे साथ एक और मेहमान है कांग्रेस के आपके सहयोगी, वो जवाब देंगे फिर। राजेश जी, मैंने आपको पूरा वक्त दिया है। शाजिया जी अब 1 मिनट रुकिएगा। राजेश जी, अरे आप इनके घर महिलाएं भेज दे रहे हैं, सिग्नेचर भी आप ही कराएंगे, प्रवेश वर्मा के घर एनजीओ के थ्रू महिलाएं भेज देंगे, कितना खेल करेंगे कैश का राजेश जी? साजिया जी मेरी बड़ी बहन है, लेकिन कभी कभी मतलब बड़ी हंसी की बात कह जाती है कि हमने महिलाएं भेज दी और उन्होंने उनको 1100 रुपए भी दे दिए। देखो मतलब ये तो कमाल हो गया। तो हम तो भेजे जाएंगे भाई, ठीक है तुम कैश दिए जाओ, तुम्हारे पे इतना पैसा आता कहाँ से पता नहीं। नहीं, जो महिलाएं कह रही हैं, नहीं, जो महिलाएं कह रही हैं कि वो पहुंच भी गई, पैसे भी ले लिए, उन्हें पता नहीं उन्होंने क्यों लिए। मैं उन महिलाओं के बारे में कह रही हूँ। नहीं, मैं ये नहीं कह रही हूँ राजेश जी, जो महिलाएं गई हैं, राजेश जी छोटी सी बात, जो महिलाएं गई हैं, अब वो कह रही है हमें पता नहीं, तो भाई वो गई है वहां पे, उन्होंने हस्ताक्षर किए,
तो वो अच्छा ठीक, राजेश जी का जवाब ले लो, छोटा जवाब दीजिएगा राजेश जी बस। क्यों कोई कह बात रही नहीं है वो? अच्छा, मेरा ये कहना है, देखिए मैं आदरणीय साहिब सिंह वर्मा जी को मैं इस पैनल पे बैठे हुए सबसे ज्यादा लोगों से ज्यादा जानता हूं। मेरा सौभाग्य है मैं ऐसी विधानसभा से विधायक हूं 2 बार का, जहां आदरणीय साहिब सिंह वर्मा जी ने अपनी राजनीति की शुरुआत करी। जहां मैं बैठा हुआ हूं उस वक्त, इसी के थोड़े से दूर पे उनका घर है, आज भी है। और प्रवेश जी को मैं बचपन से जानता हूं, लेकिन साहिब सिंह जी का जो रुतबा था, जिस तरीके से वो काम करते थे, बहुत ही प्यारे, बहुत ही अच्छे आदमी थे। मुझे लगता नहीं कि दिल्ली की राजनीति में कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो उन पर एक सवाल खड़ा कर दे। और मैं उन्हीं ऐसे स्कूल में पढ़ा हूं जो पहले बार मुख्यमंत्री बने थे, तो मैं ही मंच पे था जब हर्षद जय मैंने करा। ठीक, आज मुझे दुख इस बात का होता है कि वो राजनीति आज इस लेवल पे आ गई कि हमें 1100 रुपए देने पड़ रहे हैं। और मैं उस पर ज्यादा कहना नहीं चाहूंगा कि किसी ने लोग भेज दिए, कैसे हो गए। मैं गारंटी देता हूं, लेकिन आम आदमी पार्टी का आदमी 1100 रुपए क्या 11 रुपए भी दे रहा होता तो ईडीओ सीबीआई उसके घर पहुंच जाती कि 11 रुपए तुम्हारे पास में कहां से आए। हम चैरिटी करते हैं, आचार्य जी ने ठीक कहा, लेकिन चैरिटी हम नई दिल्ली के लोगों को ही बुला के दे रहे हैं क्योंकि उनका नाम है कि शायद वो वहां से चुनाव लड़ सकते हैं। वहीं की नई दिल्ली के लोगों को बुलाया गया, उनको पैसे दिए गए। देखिए ये कैश इस तरीके से देना ये ठीक नहीं है, ये शादिया जी भी जानती है। ये उस चीज को डिफेंड कर रही है जो नहीं राजेश जी, लेकिन ना तो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट अभी लागू हुआ है, चुनावों का ऐलान नहीं हुआ है, वो किसी पद पर नहीं है, तो अगर कोई चैरिटी कर रहा है तो बिल्कुल सवालों के घेरे में आना नहीं चाहिए। रजिस्ट्रेशन किस बिना पर हो रहा है ये बीजेपी जानना चाह रही है। हाँ जी, हाँ जी, मैं राजेश जी बस प्राची जी सुनिए जी। प्राची जी, मैं एक विधायक हूं, लोग हमारे पास में आते हैं मदद के लिए। मोटे तौर पे किसी घर में कोई शादी है, कोई दुख है, कोई ऐसा आ जाता है तो ठीक है आते हैं, लेकिन लाइन लगा के लोगों को कैश देने में और लोगों की मदद करने में फर्क है। जब आप लाइन लगा के आपके सूत्र तो बहुत पक्के हैं राजेश जी, आप लोगों के सूत्र तो बहुत पक्के और पुख्ता मजबूत है। सारी संस्थाओं में इन सूत्रों के थ्रू खबर पहुंचाइए और आप भी रेट जरा डलवाइए, शिकायत पहुंचाइए कि भाई ऐसे ऐसे कहीं कहीं पर कैश है। मैं जरा कांग्रेस से उनकी प्रतिक्रिया ले लूं। मेरे साथ रोमेश जी हैं, मेरी पड़ जाएगी। ठीक है, रोमेश जी हैं। रोमेश जी, पता लगा मेरे घर पे कोई तो कैश बांट रहा है, कोई कैश के लिए सिग्नेचर करवा रहा है। कांग्रेस क्या कर रही है इन चुनावों में? मुंह ताक रही है क्या दोनों पार्टियों के? मैम देखिए दिल्ली के अंदर बहुत दुर्भाग्य है दिल्ली का कि ये लोगों को, बीजेपी को और आप पार्टी को चुनाव से 2 दिन पहले या 1 महीना पहले ये सब चीज़ें याद आ रही हैं। कांग्रेस पार्टी ने हमेशा महिलाओं के लिए, विधवाओं के लिए, बुजुर्ग औरतों के लिए पेंशन, ये तमाम स्कीम्स बनाई थी। बच्चों की, महिलाओं, जो लड़कियां होती हैं उनके स्कूल की एजुकेशन के बारे में सोचा था। पर आज बहुत दुख है कि दिल्ली भारत की राजधानी के बावजूद ये आउटसाइडर लोग दिल्ली के अंदर आकर इस दिल्ली के अंदर एक रिश्वत का स्कैम इन लोगों ने बना दिया है। मुझे बहुत दुख होता है, मेरा दिल्ली में जन्म हुआ है और ये आउटसाइडर्स आकर दिल्ली को बर्बाद करने में लगे हैं। मेरे दिल्ली के अंदर कॉलेज नहीं है बच्चों के लिए। आज 12वीं पास होने के बाद एक सरकारी कर्मचारी का बच्चा बेरोजगार रहता है और रेगुलर कॉलेज में नहीं जा पाता, कॉरेस्पॉन्डेंस में जाता है। मुझे खुशी होती कि स्टीफन शाम को शुरू होता, हिंदू कॉलेज शाम को शुरू होता, रामदास कॉलेज शाम को शुरू होता। बेरोजगारी, महंगाई, गब्बर सिंह टैक्स ने तबाही बचा रखी है, मोदी जी के टैक्स ने 18%, 28%। आज ये जो रिश्वतखोरी, ये रिश्वत का तरीका है वोट को खरीदने का। और ये पैसा जो ये बोल रहे थे बहुत बजट बन गया है, मैं पूछना चाहता हूं बजट कैसे बन गया है? अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन करके। जिस दिन दिल्ली में भूकंप आएगा उस दिन दिल्ली तबाह हो गई होगी। आपने दिल्ली को इन्हीं बाहरी लोगों के साथ मिलकर लोकसभा चुनाव आप लोगों ने लड़ाया, तब नहीं याद आया आपको ये बाहरी लोग हैं? दिल्ली में लोकसभा चुनाव जब लड़ रहे थे तब आपको याद नहीं आया कि बाहरी लोग हैं? तब नहीं याद आया आपको कि लीगल कंस्ट्रक्शन हो रखा है दिल्ली में, भूकंप आ गया तो क्या हो जाएगा? तब तो आप सत्ता में सहयोगी बनना चाहते थे, एक साथ मिलकर 2 बड़े भाई छोटे भाई बनकर चुनाव लड़ रहे थे, तब भी याद दिलाते इनको इनकी भूमिका। राजेश गुप्ता जी, एक बात तो मैं भी आपसे जानना चाहती हूँ और आज आप बता ही दीजिए। आपके सूत्र बड़े पक्के हैं और बड़े पुख्ता हैं, आपके नेता पहले ही बता देते हैं कि दिल्ली में क्या होने जा रहा है। आतिशी जी गिरफ्तार हो जाएंगी, ये कौन बता रहा है सर आपको? और केस भी पता है आपको कि ये केस लगने वाला है आतिशी जी पर? प्राची जी, दरअसल ऐसा नहीं है कि सारा का सारा सिस्टम करप्ट हो गया है। कुछ अच्छे और नेक लोग आज भी हैं और वो लोग जो दिल्ली की भलाई को देख रहे हैं अभी, वो हमको इन बातों की जानकारी देते हैं और हमने आपके टीवी पे बैठ के बताया कि अरविंद केजरीवाल जी गिरफ्तार हो गए, मनीष जी होंगे और आपके सामने हुए। और हमने ये भी कहा
कि सुप्रीम कोर्ट उनको जमानत देगी, क्योंकि एक पैसे की रिकवरी ना होनी है ना हो सकती, क्योंकि कुछ घटना हुआ ही नहीं है। एक अभी जो हमारे कांग्रेस के साथी कह रहे थे, ये भारी लोग यहाँ पे आके बैठ गए। देखिए, मैं इस बात पर सख्त ऑब्जेक्शन करता हूं। मैं नॉर्मली कांग्रेस की बातों का जवाब देना सही नहीं समझता, मुझे उसकी जरूरत नहीं है। आई डोंट वांट टू वेस्ट एनीबॉडीज टाइम, ना आपका ना मेरा ना जनता का। ये बात मतलब बिल्कुल बहुत गलत है। मुझे लगता है अपनी पार्टी में बात करनी चाहिए, और जो भी मॉनिटर कर रहे हैं कांग्रेस की इस डिबेट को कांग्रेस की तरफ से, वो इस बात को, तो भाई साहब प्लीज बीच में ना बोलिए। हम भी दिल्ली में ही पैदा हुए हैं, हम भी दिल्ली में पैदा हुए, बीच में ना बोलिए। मेरा ये कहना है, जो भी कांग्रेस को मॉनिटर कर रहे हो जरूर देखें कि किस तरीके से केजरीवाल तो पैदा नहीं हुआ, लोगों के लिए जो दिल्ली में चला रहे हैं उनके खिलाफ में ऐसा बयान दिया। दूसरी बात, ये किसी रूल बुक में नहीं लिखा है रमेश जी, प्लीज बेवजह की चर्चा में नहीं पढ़ते हैं, बेवजह की चर्चा में नहीं पढ़ते हैं। ये किसी रूल बुक में नहीं लिखा है कि आप जहां पैदा हुए वहीं पर चुनाव लड़ेंगे। प्लीज बेवजह की चर्चा में नहीं पढ़ते हैं। प्लीज रमेश जी, आवाज थोड़ी कम रखिए। बोलिए राजेश जी। दिल्ली सबकी है, दिल्ली पर सबका हक है, इन्हें ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। मैं भी दिल्ली में पैदा हुआ हूं, लेकिन इनकी भी तीसरी चौथी पीढ़ी जो रही होगी वो दिल्ली के बाहर की रही होगी। दिल्ली उनकी है, दिल्ली लोग बाहर से ही आते हैं यहाँ पर। दूसरी बात, इन्होंने जो बात करी कि रात को पीपल्स स्टडी चला देते हैं, इनको मालूम होना चाहिए भारत सरकार के अंतर्गत आते हैं, उसके अंतर्गत काम होता है। इतना आसान नहीं है इतनी बात को बोल देते हैं। इनको दिल्ली की सरकार पे बोलते सोचना चाहिए था। इन्होंने कहा हमने बहुत सारी योजनाएं लाई। हिमाचल प्रदेश में क्या किया इन्होंने, ये सैलरी तक नहीं दे पाए। सैलरी देने के लिए उन्होंने मना कर दिया, इन पर सैलरी देने के पैसे नहीं थे, इनको माफी मांगनी पड़ गई और एक एक हफ्ते सैलरी इन्होंने लेट कर दी। लेकिन ना बोले तो ही अच्छा है। मैंने जैसे कहा कि टाइम वेस्ट करना है। रही बात बीजेपी की, मैं फिर कह रहा हूं कि जिस तरीके से मैं आपको वीडियो राजेश जी, क्या लोकसभा चुनावों में टाइम वेस्ट किया था आपने? जरूर देखनी चाहिए। लोकसभा चुनावों में दिल्ली की 7 सीटों पर कांग्रेस का हाथ थाम कर राजेश जी क्या टाइम वेस्ट किया था आपने? बिल्कुल कराई था। अगर 7 सीटें हार गए तो कराई था, उसे टाइम वेस्ट ही तो कहेंगे, और क्या करेंगे। गलती हो सकती है राजनीतिक जीवन में। भाजपा ने भी बहुत लोगों के साथ में मुफ्ती मोहम्मद सईद जी की बिटिया के साथ में सरकार बनाई, ममता बनर्जी की जी के साथ में सरकार बनाई, नीतीश जी के साथ में हर 18 महीने के अंदर बदल जाते हैं। तो वो राजनीतिक चीजें हो सकती है, लेकिन गलतियां हो सकती है राजनीति के अंदर। लेकिन मेरा ये कहना है कि ऐसे किसी पे नहीं बोलना चाहिए। रही, मैं फिर कह रहा हूँ कि बहुत सारी वीडियोज है, मैं अपनी लास्ट बात रखना चाहता हूँ, बड़े जोरों शोरों से रखना चाहता हूँ। वीडियोज में क्लियर कट औरतें कह रही है कि महिलाएं कह रही है कि हमको पैसे दिए गए और ये कहा गया कि हमको कमल पे वोट डालना है। अच्छा ठीक है राजेश जी, मैं तो सर सिर्फ सूत्रों के बारे में जानना चाह रही थी, और इसी सूत्रों के हवाले से मैं शाजिया जी आपसे भी सवाल करना चाह रही हूँ। क्या दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी जी को गिरफ्तार करने वाले हैं आप लोग? आप लोगों पर ही निशाना है, आप लोगों से ही साजिश की बू आ रही है आम आदमी पार्टी को? देखिए, चोरी करें आप, घोटाले करें आप, मुनाफाखोरी करें आप, पॉलिसीज बदले आप, फिर उन्हीं पॉलिसी को जो आपने बदला है मुनाफाखोरी करने के लिए, कार्टेलाइजेशन के लिए, किसी एक ग्रुप को फायदा करने के लिए और दिल्ली के लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए और खजाना खाली करने के लिए, फिर आप सब करने के बाद कहते हैं भाई कार्रवाई क्यों हो रही है। अब चोरी की है तो पता भी होगा चोरी हुई है, अब ये भी पता होगा कि गाज गिरने वाली है। जैसे मनीष पर गाज गिरने वाली थी, उनको पता चल गया था। सत्येंद्र जैन जेल गए थे, बाकायदा सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट से लेकर सेशंस कोर्ट तक इस बात का कॉग्निसेंस लिया गया है कि गड़बड़ हुई है, रॉन्ग डूइंग हुई है, तो जेल भी गए, हवा खाकर भी आए, गए भी, बार बार गए आए, मनीष सिसोदिया। तो जाहिर है जैसे इन सब का हाल हुआ है वैसे इनका भी होगा। जब अगर चोरी करोगे, घोटाले करोगे तो पकड़े जाओगे, कभी ना कभी गाज गिरेगी। इनको क्यों मालूम? क्योंकि उनको मालूम है इनकी चोरी पकड़ी जा रही है, तो पहली से समा बना रहे हैं। और समा बनाने में ये और रायता फैलाने में तो खैर माहिर है भाई साहब हैं, तो करेंगे वो। तो चोरी पकड़ के हासिल क्या करते हैं आप लोग? चोरी पकड़ के चोरी की है ये तो कम से कम प्रूफ करिए ना। इतने सालों से केस चल रहे हैं, अरविंद केजरीवाल यही पार्टी में शामिल करा बता रहे हैं, मुकदमा आतिशी के खिलाफ हो रही है। बिल्कुल नहीं, मुकदमा चल रहा है, नहीं मुकदमे चल रहे हैं। अभी मुकदमे के लिए सुप्रीम कोर्ट ने अनुमति ली जब एलजी साहब से, तो मुकदमा चल रहा है। अब तक कह रहे थे चार्जशीट हुई है, जेल हुई है, बेल नहीं मिल रही है, मुकदमा नहीं हो रहा। अब मुकदमा भी फाइल हो गया है, तो क्या दिक्कत है? यही प्रक्रिया है। अगर कुछ किया नहीं तो डरने की जरूरत क्या है? आतिशी क्यों डर रही हैं? सब सच निकल के आएगा। बता दीजिए राजेश जी, बहुत छोटा जवाब दीजिएगा और पॉइंटेड जवाब दीजिएगा, फिर मैं रजत जी के पास जाऊंगी। न्यायालय जब चोरी की ही नहीं तो डर किस बात का? और चोरी की है इसलिए पहले पता चलता है कि गिरफ्तारी होगी। जी
प्राची जी, अजीत पवार की 70,000 करोड़ रुपए का घोटाला, नेचुरल करप्ट पार्टी, अजीत पवार जी पार्टी में आ गए, बात खत्म। अरे अपनी बात हेमंत कीजिए, बिस्वा अजीत पवार सीढ़ी की बात चलाई, बहुत पार्टी में आ गए, डिस्कस बात की है। खत्म। अजीत पवार, अरे अपनी बात कीजिए ना, आतिशी को कैसे पता चल गया? पार्टी में आ जाए तो आतिशी से अब अच्छी नया कोई है ही घोटाला क्या है, नहीं। बताइए जैसे तो स्वाति जरा। मालीवाल सबसे अच्छी है, इनकी पार्टी में जैसे इनकी पार्टी का साथ देना शुरू करो सब बहुत अच्छा है, जैसे इनके खिलाफ रहोगे तो आप चोर हो, बक्कार हो, गुंडे हो, बदमाश अच्छा, हो। आप मारे पीटे, आप मारे पीटे और हम लोग किसी का साथ ना दें। वाह भाई वाह, बीजेपी की आप मारिए पीटिए, विभव से जूते पड़वाइए और हम महिला के लिए ना बोले। अपनी सांसद को आप मार पीट रहे हैं। संजय सिंह इस बात को मान रहे हैं, संजय सिंह इस बात को मान रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, और आप कह रहे हैं वो भाजपा की वजह से ऐसा कर रही है। आपको शर्म नहीं आती? आपको शर्म नहीं आती? फिर महिला के बारे में आप कह रहे हैं स्वाति मालीवाल इनका साथ दे रही है, वो अपनी जो पिटाई हुई है, सुनिए, जो बदसलूकी हुई है उसके खिलाफ बोल रही है। तो अच्छा चलिए ठीक है, टॉपिक पर वापस आ जाते हैं। चोरी की नहीं तो डर किस बात का? भाई चोरी की नहीं तो डर किस बात का? ये सवाल पूछा जा रहा था आपसे, सवाल का जवाब मैं रजत जी से लेना चाह रही हूँ। एक मिनट, आप लोग तो एक दूसरे से आरोप प्रत्यारोप करते रहेंगे, लेकिन रजत जी ये कमाल का इत्तेफाक भी है, या मैं कहूँ बहुत पुख्ता सोर्सेज है आम आदमी पार्टी के, सबकी आवाज कम रखिएगा, बहुत स्ट्रॉन्ग सोर्सेज है आम आदमी पार्टी के, ईडी हो, सीबीआई हो या कोई भी जांच एजेंसी हो, पहले पता चल जाता है आम आदमी पार्टी को कि उनका नेता गिरफ्तार होगा, और होता भी है। होगा इस केस में भी क्या रजत जी? देखिए, वो भेड़िए वाली कहानी हम बच्चों को सुनाया करते हैं कि भेड़िया आया, भेड़िया आया, भेड़िया आया, ये इसीलिए सुनाई जाती है ताकि एक भय का माहौल बनाया जा सके, और पहले से ही एक ऐसी जनता में एक ऐसा माइंडसेट बनाया जाए कि हमारे ऊपर तो जानबूझ के पुलिस आई है। बात सही है, अगर कोई डरने की बात नहीं है तो फिर डरना किस बात का? लेकिन ये आदत है, 2-3 बार प्रयास कर चुके हैं इस आदत को। पिछले 6 महीने से तो केजरीवाल जी की हिरासत को लेके बोलते ही जा रहे थे, ढोल पीटते ही जा रहे थे। अंततोगत्वा होना था क्योंकि उसमें इश्यूज थे। अब ये बात करते हैं अजीत पवार की, अगर अजीत पवार पे लालछन लगे हैं और बीजेपी को उनसे दूरी बनानी चाहिए, तो ये क्यों इतने नजदीकी बना रहे हैं? चाहे वो केजरीवाल हो या सिसोदिया हो, उनको पार्टी से पहले निकालिए, किनारे करिए। आप तो एक हायर मॉरल रखने वाली पार्टी थे ना, आप एक हायर पेडेस्टल पे चढ़ने वाले थे। पहले आप इन दोनों नेताओं को किनारे करिए, फिर मैदान में उतरिए। आपका तो एक ही प्लैंक था हमेशा से कि हम ईमानदारी की राजनीति करते हैं। आपने कहां करी है वो राजनीति? आपने कहीं पे भी आपने वॉक द टॉक करी है? तो समस्या आती यहां पे सफेद झूठ बोलने की। आपके लाइव टीवी पे बोला कि हम 70,000 करोड़ का सरप्लस बजट पे चलते हैं। आप गूगल अगर आपके दर्शक करें, उनको मालूम चल जाएगा 15,000 करोड़ रुपए के फिस्कल डेफिसिट में सरकार को ले आए हैं। ये अभी रिपोर्ट पड़ी है। ये इतने ज्यादा झूठी पार्टी होती चली जा रही है, जिस मॉरल्स को लेकर आने वाली पार्टी थी वहां पे सब मॉरल्स किनारे करती है, और साम दाम दंड भेद से सरकार बनाना, कैसे बनाना, कितने को लिटरली घूस दे दे कि महिलाओं को अगर सरकारें बनानी पड़े तो बनाएंगे, लेकिन अपनी जितनी भी विफलताएं हैं इनकी पिछले 5 वर्षों की, चाहे वो पानी साफ करने से, पानी सप्लाई करने से, हवा साफ देने से, बेसिक मूलभूत चीजों को तो दे नहीं पाए। आखिरी में 1 महीना जब चुनाव का बचा है तो भाई पैसे ही बांट दो कम से कम। कुछ नहीं है तो कुछ वोट, कुछ जनता तो मूर्ख बनी जाएगी उसमें। तो मैं दिल्ली की जनता को आपके माध्यम से अपील करना चाहता हूं, जिधर साइन करवाते हैं करवा लें, हर जगह साइन कर दो, लेकिन वोट देना साफ हवा पे, जो भी पार्टी साफ हवा दे सके। ठीक है राजेश गुप्ता जी, बड़ा सीधा सवाल पूछा गया है आपसे कि भाई 10 सालों में कुछ किया नहीं, या सरकारें अपने अपने कार्यकाल में कुछ करती नहीं, और जब चुनाव आता है तो नए नए हथकंडे अपनाए जाते हैं, और वही एक हथकंडा है जो सिग्नेचर करवाए जा रहे हैं आपकी पार्टी के द्वारा। जितनी भी महिलाओं की लाइन है, बुजुर्गों की लाइन है, वोट की गारंटी है ये? देखिए, मुझे जब ये आपके मुझे पता नहीं कौन बोल रहे थे क्योंकि आवाज आ नहीं पा रही थी बिल्कुल भी, मुझे सिर्फ आखिरी लाइन सुनाई दी। उन्होंने कहा कि साफ हवा पे करना। ये पढ़े लिखे लोग होकर भी ऐसी बातें को करते हैं। आपके टीवी पे रोज देख रहे हैं कि लाहौर से लेके और महाराष्ट्र गोवा तक पोल्यूशन का क्या हाल है। दिल्ली एक छोटी सी जगह है, दिल्ली में अगर हरियाणा में पोल्यूशन होगा और यूपी में पोल्यूशन होगा, दिल्ली में साफ हो जाए, क्या आप बता सकते हैं ये टीवी के ऊपर कि हरियाणा सरकार ने और यूपी सरकार ने क्या करा? मैं बताता हूं दिल्ली सरकार ने क्या क्या करा। पंजाब का जिक्र नहीं करेंगे, चला रहे हैं, पंजाब का जिक्र नहीं करेंगे। ग्रीनरी को दिल्ली में सबसे बड़ी बड़ी बातें क्यों करते हैं केजरीवाल? जो मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, मैं ऐसे हवा साफ करूंगा, मैं ऐसी पाइप लगा दूंगा, ऐसा पंप लगा दूंगा, तो बड़ी बड़ी बातें क्यों करते हैं केजरीवाल? क्यों बोल रही है ये? राजेश जी, आप बीच में किसने बोल रहे हैं? हमने आपके बीच में बोला। एक सेकंड राजेश जी, एक सेकंड रुकिए। राजेश गुप्ता जी, आप मेरा वोट मांगने आओगे, मैं बोलूंगा आपके सर पे चढ़ के बोलूंगा, मैं वोटर हूं दिल्ली का। अच्छा ठीक है राजेश गुप्ता जी, एक मिनट। रजत जी, एक मिनट, देखिए कौन कितना पढ़ा लिखा है, यहाँ पर आंकलन करने की जगह नहीं है। रजत जी की आवाज 1 मिनट डाउन कर दीजिए। राजेश गुप्ता जी, सवाल ये है, वादे किए जाते हैं ना,
भाई वादे किए दिल्ली की हवा को साफ मैं कर छोटी सी दूंगा, बात- यमुना को साफ कर दूंगा, कहा था ना आपकी पार्टी ने, देखिए, मैं 10 किसी साल के लग बीच में गए नहीं ना, बोलता। उस पर सवाल था, बोलिए। हाँ, नहीं, मैंने आपसे पहले कहा कि मुझे आवाज नहीं आई, मैंने आपके कैमरामैन साथ बैठे, मैंने उनको कहा मुझे नहीं सुनाई दे रहा है। मैंने ठीक है लेकिन सर, अब बीच में आप किसी तक को पहुंचा बोलना लीजिए, ठीक बोलिए। नहीं है। इन्होंने अपनी बात रख दी, ये अपनी बात जो मर्जी करें, मुझे कोई दिक्कत नहीं। हाँ, मैं यही कह रहा हूं कि मैंने यही कहा, जैसे इन्होंने एयर पोल्यूशन, मुझे एक लाइन सुनाई दी, मैंने उसी पे बोला। आप खुद टीवी पे देख रही हैं क्या हालात है, ये कुछ नहीं बता पाएंगे, सिर्फ और सिर्फ ऐसी चीजों का, वो कहते हैं ना, आपदा में अवसर ढूंढने वाले लोग हैं, कुछ भी बोलते हैं, कुछ भी। मेरा फिर कहना, दिल्ली में काम नहीं किया होता, 3 बार मुख्यमंत्री बन गए, ऐसे ही बन गए। एमसीडी के अंदर सरकार आ गई, ऐसी आ गई। दिल्ली के मॉडल में पंजाब में सरकार आ गई, ऐसे ही आ गई। गुजरात में 5 राजेश सीटें आ गई, गुप्ता ऐसे ही आ गई। जी, राजेश मतलब गुप्ता दिल्ली की जी, जनता, आपने ये देश कहा की था जनता के दिल्ली को बिल्कुल साफ सवाल कर खड़ा दूंगा, करते हैं। दिल्ली की हवा को साफ कर दूंगा, यमुना को साफ कर दूंगा। सवाल उस पर था, आपके नेता ने कुछ कहा, वो पूरा नहीं हो पाया। दिल्ली की जनता ये सवाल पूछ रही है, जो मेरे साथ मेहमान है आपसे वो सवाल पूछ रहे थे, ये नहीं पूछ रहे कि हाँ, यूपी की अच्छा, सरकार ने ठीक। क्या किया, हरियाणा की सरकार ने क्या आपने किया। जो मुझे पूछा, मैं जानना है जवाब दिल्ली दूंगा। की सरकार ने क्या किया, क्योंकि आप अरे दिल्ली इसी को सवाल का रिप्रेजेंट कर जवाब रहे दे हैं। दे। मैंने कहा कि मेरा- हमने तो करा है। प्राची जी, मैंने बताया, हम लगातार एंटी प्राची- स्मॉग गन्स चला रहे हैं, हमने लगातार दिल्ली को प्राची सबसे जी, ग्रीन सिटी बनाया है। 24 हमने कॉलेज लगातार खोलने दिल्ली को की यहाँ पे बात की, बढ़ाया है। एक आप- कॉलेज नहीं खुला है। अरे मेरे को बोलने तो दो। अरे देखो यार, ये तो बहुत गलत बात है। जल निगम में आप ये तो देखिए बड़ी गलत बात घोटाले, है, मतलब आप मुझे देखिए बोलने 2100 की बात उसके कर रहे हैं, बाद मुझे पंजाब बड़े में के एक बाद महिला को नहीं मिला, 100 रुपए नहीं मिले 1000 रुपए में आपने- से, टकटकी लगाकर अच्छा चले, ठीक है ठीक है सर, मैं शालिया जी और राजेश जी दोनों को बीच में रोकूंगी, मेरे पास समय नहीं है इतना। इस समय तक बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए।